संभल में यूपी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। एडीजी बरेली जोन ने जनपद का दौरा कर चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने की बात कही है। हम आपको बताते चले कि यूपी विधानसभा चुनाव प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इसी के चलते एडीजी बरेली जोन रामकुमार ने जनपद संभल का दौरा कर अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की है। वहीं प्रेस वार्ता कर एडीजी ने बताया कि इस बार चुनाव कोरोना महामारी के साए में कराया जाएगा। चुनाव को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि जनपद संभल में 55 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव कराएगा। वहीं चुनाव में गड़बड़ करने वाले चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संदिग्ध या संक्रमित मतदान के आखिर के घंटे में मतदान करेंगे। इससे पूर्व एडीजी ने जनपद के विभिन्न थानों का निरीक्षण कर व्यवस्था परखी। वहीं एडीजी ने बैठक में क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता सतीश सिंह जी के साथ। वो भी कर लिया गया है, पाबंदी कार्रवाई भी अच्छी है। अभी शाम को मैं 1-2 थाने का विजिट और करूंगा। उसके पश्चात सभी थानाध्यक्षों की गोष्ठी भी है, जिसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं चुनाव को लेकर के वो दिए जाएंगे। संभल पुलिस पूरी तरह सक्षम है शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सेफ चुनाव करवाने। सर, कितने दिन का विजिट है आपका ये संभल? मेरा आज शाम तक का विजिट है। कल मैं आ गया था, आज शाम तक का विजिट है मेरा। सर, जो पिछले चुनाव में एफआईआर दर्ज हुई थी तो क्या मैं आया था और संभल जनपद के में जो आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने उनकी तैयारियों की समीक्षा और जनरल लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की समीक्षा हेतु मैं जनपद में आया हूँ। और अभी आज सुबह नखासा थाने का भ्रमण किया और सीएपीएफ काफ़ी संख्या में जो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है उनके कैंपिंग स्थलों का भी निरीक्षण किया, 2 कैंपिंग स्थलों का। और अभी ट्रैफिक बूथ का विजिट किया और ये चौकी चौधरी सराम चौकी का विजिट मेरे द्वारा किया गया है। जैसे कि आप सभी अवगत हैं, इस बार का विधानसभा चुनाव कोविड-19 के साए में संपन्न कराया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और फेयर मतदान के साथ साथ सेफ पोलिंग, सेफ इलेक्शन का भी एक उनका ध्येय और मोटिव है। जब सभी स्वस्थ रहें और कोविड से अपने आप को बचा करके रखें, इसी प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग ने जारी की है। उसमें काफ़ी कुछ नए संशोधन भी किए गए हैं। फोर्सेस को लेकर के जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन में हमारे कर्मचारी रहेंगे, चाहे वो प्रशासनिक हों, पुलिस के हों, सभी के पास कोविड से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत से कई और अन्य संशोधन हुए हैं। नामांकन के समय अब शायद ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था भी की गई है। नामांकन के लिए फिजिकली किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। नामांकन में जो लोग आएंगे उनके में भी सीमित कर दिया गया है। 2 ही लोग नामांकन जो कर रहे हैं उनके साथ आ सकते हैं। 2 ही वाहनों का प्रवेश होगा। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सभी पोलिंग स्टेशन पर कोविड हेल्प डेस्क रहेगा। इस तरह के तमाम निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए हैं और उसको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा मिल करके हमको सुनिश्चित करना है कि सभी जो निर्देश चुनाव आयोग के हैं उन निर्देशों को ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इन वर्षों में जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उन सभी एफआईआर के में जो भी चुनाव में दर्ज एफआईआर, चुनाव के समय जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं उसमें उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया गया है। अब कोई कार्रवाई उनमें पेंडिंग नहीं है। जी, अर्धसैनिक बलों के बारे में यह है कि कम से कम अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि 50 से 55 कंपनी तक सीएपीएफ इस जनपद को आवंटित होगी और प्रत्येक बूथ पर हमारा कम से कम हाफ सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उन सभी 55 कंपनियां जो आने वाली हैं उनके लिए कैंपिंग के लिए स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं जनपद में, कहाँ पर वो कैंप करेंगे। और अभी एक कंपनी हमको संभल जनपद के लिए सीएपीएफ मिली है जो कि एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च, फ्लैग मार्च
आज शाम से वो शुरू कर देंगे। सर अति संवेदनशील बूथ और वल्नरेबल हैमलेट्स वगैरह का चिन्हीकरण हो गया है और आने वाले दिनों में, क्योंकि डायनेमिक प्रोसेस है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा होती रहेगी उसके आधार पर उनकी क्रिटिकलिटी और उनकी सेंसिटिविटी का हम लोग रिव्यू करते रहेंगे। अभी तक जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश जारी किया है उसमें यह है कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध कोरोना के जितने भी वोटर्स होंगे उनके लिए आखिरी 1 घंटा रखा गया है शाम के समय का। तो मान लीजिए जितने भी पोलिंग बूथ पर वोटर जाएंगे उनका सबका थर्मल स्कैनर के द्वारा टेम्परेचर लिया जाएगा और अगर टेम्परेचर उनका अधिक पाया जाता है मानक से तो उनको वापस कर दिया जाएगा। शाम के समय उनकी वोटिंग होगी। शाम के समय 1 घंटे में के अंतराल में जितने भी कोरोना संदिग्ध हैं और जितने भी कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी वोटिंग करने का प्राविधान है। इसके साथ साथ एक पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। यदि कोई बीमार है और 80 साल से ज़्यादा उसकी एज है तो उसमें पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था रहेगी। सर पिछले चुनाव में